लॉ नंबर 11, लोगों को अपने ऊपर निर्भर रखना सीखें। जितना लोग आप पर निर्भर होते हैं, आप उतने ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। शक्तिशाली बनने के लिए आपको लोगों को अपने ऊपर निर्भर रखना सीखना होगा। दुनिया में हर व्यक्ति जरूरत के हिसाब से काम करता है और उसी को संपर्क करता है जिसकी उसे जरूरत होती है। आइए इस एक एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं। जर्मनी के एक नेता बिस्मार्क ने एक कमजोर राजा खोजा तो प्रुसिया का राजा था। बिस्मार्क ने राजा को पूरी तरह अपने ऊपर निर्भर कर लिया। उसने राज्य में अपनी स्थिति को इतना मजबूत बना लिया कि राज्य में उसी की तरह कोई और निर्णय नहीं ले सकता था। दोस्तों, लोग जिस व्यक्ति पर निर्भर होते हैं उसी को अहमियत देते हैं। शक्तिशाली बनने के लिए जरूरी है कि आप लोगों को अपने ऊपर निर्भर रहना और रखना सीखें। नेक्स्ट, दूसरों से काम लेना सीखें। 48 लॉ ऑफ पावर के अनुसार शक्तिशाली बनने के लिए दूसरों से काम लेना सीखें। उन लोगों को हायर करें जो आपके लिए काम करें जो आप चाहते हैं। दूसरों के ज्ञान का खुद उपयोग करें, इससे आपका बहुमूल्य समय बचेगा और आपको दक्षता और गति का एक समान आभा प्रदान होगी, यानी आप दूसरों का क्रेडिट प्राप्त कर पाएंगे। आइए इस एक एग्जाम्पल से समझते हैं। थॉमसन एडिसन ने निकोला टेस्ला की कंपनी को जनरेटर में सुधार का काम कर दिया। निकोला टेस्ला ने पूरे 1 साल तक कठिन परिश्रम करके जनरेटर में ना कि सुधार किया बल्कि बड़े बदलाव किए। निकोला की सारी मेहनत का क्रेडिट एडिसन को मिला। निकोला ने रेडियो का आविष्कार भी किया, लेकिन उसका क्रेडिट भी मार्कोनी को मिला। वैज्ञानिक पद पर रहते हुए निकोला ने बहुत सारे आविष्कार किए, पर क्रेडिट उसे कभी नहीं मिला। नेक्स्ट है जो दूसरों को अपनी तरफ करने का प्लान बनाए। दोस्तों, शक्ति का मतलब है लोगों को अपने नियंत्रण में रखना और उनसे अपनी चाल पर प्रतिक्रिया करवाना। जब आप लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं तो सारा नियंत्रण आपके हाथ में होता है, और जिसके हाथ में नियंत्रण होता है उसी के पास शक्ति होती है, वही शक्तिशाली होता है। जब आप दूसरे व्यक्ति को कार्य करने के लिए मजबूर करते हैं तो नियंत्रण आपके हाथ में होता है। अपने लाभ के लिए चारा डालें और दूसरों को अपनी ओर मिलाएं और उन्हें निरंतर में रखें। आइए इस एक एग्जाम्पल से समझते हैं। बिस्मार्क, जो कि जर्मनी के एक ताकतवर नेता थे, उन्होंने कहा था कि जब वह हिरन को पकड़ने के लिए चारा डालते हैं तो कभी पहले हिरनी को गोली नहीं मारते बल्कि पूरे झुंड के आने का इंतजार करते हैं। तो मतलब कहने का ये है, अपने दुश्मन को अपनी चाल पर प्रतिक्रिया करने को मजबूर करें, उन्हें शानदार लाभ होने का लालच दें और अपनी ओर आकर्षित करें, फिर उस पर आक्रमण करें। नेक्स्ट, अपनी प्रतिष्ठा बना कर रखें। प्रतिष्ठा शक्ति की आधारशिला है, इसे हमेशा संभाल कर रखें। अकेले प्रतिष्ठा के आधार पर आप लोगों का सम्मान पा सकते हैं और उन्हें डरा भी सकते हैं। एक बार यदि सम्मान चला जाता है तो आप कमजोर हो जाते हो। अपने प्रतिष्ठा की हमेशा रक्षा करें। लोग आपको आपकी प्रतिष्ठा के कारण जानते हैं। प्रतिष्ठा बनाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसीलिए हमेशा इसे बनाकर रखें। आइए इस एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दूसरे विश्व युद्ध में आर्मिन को उनकी बेहतरीन गन स्किल के लिए जाना जाता था, जिससे शत्रु उनका सामना करने से डरते थे और बिना लड़े ही डिमोरलाइज हो जाते थे। 48 लॉ ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीन के अनुसार आपसे पहले ही आपकी प्रतिष्ठा आती है। लोग आपको आपकी रेपुटेशन से जानते हैं। किसी क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए आपको कठिन मेहनत करनी पड़ेगी। जब पहली बार आप किसी क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा बनाते हैं तो इसे बहुत ही ध्यान से बनाएं, क्योंकि आप प्रतिद्वंदी को और जलने वाले लोग आपकी प्रतिष्ठा बिगाड़ने के लिए कुछ भी करेंगे। नेक्स्ट, दोस्त की तरह दिखें और जासूस की तरह काम करें। 48 लॉ ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीन इन हिंदी के अनुसार अपने प्रतिद्वंदी के बारे में जानना बहुत महत्वपूर्ण है। चार्ल्स मोर्सी ने, जो कि फ्रांस के महान राजनीतिज्ञ थे, वे अपने विचार कभी भी किसी को नहीं बताते थे। वो सभी को अपने विचार प्रकट करने का मौका हमेशा देते थे, जिससे कि वो लोगों की योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। वो अपने विचारों और योजनाओं को छुपाने में माहिर थे। क्रिस मोर्सी ने दूसरों से जानकारी प्राप्त करने के लिए लोगों से इस तरह से बातें करते थे जिससे लोगों को लगता था कि वह उन्हें कोई राज बता रहे हैं। इस तरकीब से लोग उन्हें अपनी जानकारी बताने के लिए उत्सुक हो जाते थे। नेक्स्ट, अपने इरादों को किसी को ना बताएं। अपने कार्यों के पीछे के उद्देश्य को उजागर ना करके लोगों को अंधेरे में रखें। अपने लक्ष्य दूसरों को ना बताएं। हम अक्सर अपने गोल्स दूसरों को बता देते हैं और लोग हमारे रास्ते में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई जानना भी चाहे तो उसे गलत सलत बताएं। अपने इरादों को उसे भड़क ना पड़ने दें। आप लोगों को केवल वही बता पाएंगे जो लोग आपसे सुनना चाहते हैं, ना कि जो आप उन्हें बताना चाहते हो। अपनी जुबान को आप अभ्यास से नियंत्रण में ला सकते हैं। इसके लिए आप अपने शब्दों का चयन ध्यान से कीजिए। जब लोगों को आपके भविष्य के उद्देश्य का पता नहीं होगा तो वे आपके
विरुद्ध कोई भी चालाकी या षड्यंत्र नहीं बना सकते, और जब तक उन्हें आपके इरादों का एहसास होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और आप आगे निकल चुके होंगे। नेक्स्ट, गलत व्यक्ति को नाराज ना करें। 48 लॉ ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीन इन हिंदी के अनुसार हमेशा ध्यान रखें कि आप किसी से डील कर रहे हैं, सभी व्यक्तियों का व्यवहार और प्रतिक्रियाएं अलग अलग होती हैं। अगर आप किसी को मना करते हैं या धोखा देते हैं तो उस पर सभी व्यक्तियों की प्रतिक्रियाएं अलग अलग होंगी। व्यक्ति की बाहरी बनावट या चेहरे से उसकी प्रवृत्ति को समझने की कोशिश ना करें। कई लोग बड़े भेड़ के भेष में भेड़िए होते हैं, इसलिए किसी भी व्यक्ति को आप मना करना चाहते हैं तो विनम्रता पूर्व करें। उनका अपमान करने से वो नाराज हो सकते हैं और आपको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट, अपने प्रतियोगी को हमेशा होशियार समझने का मौका दें। 48 लॉ ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीन इन हिंदी के अनुसार आप अपने प्रतियोगी के सामने अपने को मूर्ख महसूस कराएं। आप उसे महसूस कराएं कि वो आपसे ज्यादा होशियार है। जब एक बार आपके प्रतियोगी को यह विश्वास हो जाता है कि वो आपसे ज्यादा स्मार्ट है तो आप उन्हें आसानी से हरा सकते हो। उसे हमेशा ये दिखाएं कि आप कुछ नहीं जानते। उनके सामने बेवकूफ बनकर रहने में लोग आपको अपने बारे में खुद बताएंगे और उन्हें आपकी शक्ति और उद्देश्य के बारे में पता नहीं चलेगा। जब आप लोगों को महसूस कराएंगे कि वो आपसे अधिक शक्तिशाली हैं, तो इससे आप आसानी से उनके सुरक्षा कवच को तोड़ सकेंगे और आपको जरूरी जानकारी हासिल हो सकेगी। नेक्स्ट जो है, आत्मसमर्पण रणनीति का प्रयोग करें। अपनी कमजोरी को शक्ति में बदलें। 48 लॉ ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीन इन हिंदी के अनुसार जब आप जीत ना आ सके तो आप आत्मसमर्पण कर दें, क्योंकि इससे पहले कि आप हार जाएं, आप उन्हें अपने आत्मसमर्पण से दुश्मन के नजदीक पहुंच पाएंगे और जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। आत्मसमर्पण से आपको अपनी ताकत को फिर से जुटाने का एक और मौका मिलेगा और आप दोबारा तैयार हो सकेंगे। दोस्तों, 48 लॉ ऑफ पावर के अनुसार हमें कभी भी कमजोरी की अवस्था में लड़ना नहीं चाहिए, बल्कि आत्मसमर्पण करके अपने आप को तैयार करना चाहिए। फिर चाहे वह जंग का मैदान हो या रोजमर्रा की जिंदगी, आत्मसमर्पण करके हम अपनी कमजोरी को ताकत में बदल सकते हैं। नेक्स्ट, अपनी शक्तियों को एकाग्र करें। 48 लॉ ऑफ पावर इन हिंदी के अनुसार आपकी शक्तियों के प्रभावी इस्तेमाल के लिए जरूरी है कि आप अपनी शक्तियों को केंद्रित करें। अगर आप केंद्रित नहीं करेंगे तो आप अपनी शक्तियों का उचित प्रयोग नहीं कर पाएंगे। आइए इस एग्जाम्पल से समझते हैं। रोमन्स ने जब आसपास के राज्यों पर कब्जा करने की कोशिश की तो बारबरन जनजाति पर हमला करने के चक्कर में वे अपना राज्य भी हार गए। अपनी शक्ति को केंद्रित करने के लिए जरूरी है कि आप अपने विचारों को केंद्रित करें। जब आपकी सारी शक्ति व ध्यान एक ही दिशा में लगाते हैं तो वहां आपकी जीत निश्चित है और तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, अपने आप को दोबारा तैयार करो। 48 लॉ ऑफ पावर इन हिंदी के अनुसार यदि आप अभी तक कामयाब नहीं हो पाए हैं या समाज आपको इंपॉर्टेंस नहीं देता तो आप अपने आप को दोबारा तैयार करें। अपनी क्षमताओं को पहचानो और दोबारा से उन्हें निखारो। आइए इस एग्जाम्पल से समझते हैं। डोपिन, जो कि एक फ्रांस की महिला थी, जब वह पेरिस गई तो उसने समाज की सच्चाई का सामना किया। उसने देखा कि महिलाएं घर से बाहर का काम नहीं करती थी, वो केवल घर का काम करती और पुरुष घर से बाहर का काम करते थे। जब पेरिस में उसने अपना लेख एक एडिटर को दिया तो उस एडिटर ने महिला से कहा कि तुम घर का काम करो, लेखन और साहित्य तुम्हारे लिए नहीं है। इसके बाद डोपिन ने लेखक बनने का फैसला किया और अपने पति और बच्चों को छोड़कर चली गई। उसने कड़ी मेहनत की और अपने आप को दोबारा तैयार किया और 1 साल के बाद अपना उपन्यास प्रकाशित किया। उसने बाद में उपन्यास को उस एडिटर ने स्वीकार भी किया। नेक्स्ट, दूसरों को अपने पत्ते खोलने पर मजबूर करें। 48 लॉ ऑफ पावर इन हिंदी के अनुसार लोगों को विकल्प देकर आप उनसे वो काम करा सकते हैं जो आप चाहते हैं, यानी उन्हें ऑप्शन दें, या तो ये करना पड़ेगा या ये, और दोनों ही बातें आपके हक में होगी। जब आप दूसरों को विकल्प देते हैं तो इससे आपके प्रतिद्वंदी को लगता है कि वे अपने नियंत्रण में हैं, लेकिन वे कठपुतली की तरह आपके नियंत्रण में होते हैं। उन्हें इस तरह के विकल्प दें जिससे आप उन्हें पूरी तरह नियंत्रण में करने का उनका फायदा ले सके।
आइए इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि एविन रूस का एक अत्याचारी राजा था, जिसको अपने राज में एक मुश्किल समय का सामना करना पड़ा। अत्याचारी होने की वजह से उसे पूरी ताकत और अधिकार नहीं मिल पा रहा था, और राजा एवन ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करने की बजाय एक कदम पीछे हटने का सोचा। उसने राजा का सिंहासन त्याग दिया। ऐसा करने पर रूस के लोग उसे राजा के पद पर वापस आने को कहने लगे। राजा ने सबकी दरख्वास्त सुनी, लेकिन किसी की बात नहीं मानी। कुछ दिन बाद उसने प्रजा को दो विकल्प दिए। उसने कहा कि या तो लोग उसे राजा के पद पर स्वीकार कर लें और पूरी ताकत इस्तेमाल करने का अधिकार दे दें, या फिर वह अपने लिए कोई नया राजा ढूंढ ले। रूस के लोगों ने उसे दोबारा अपना राजा स्वीकार कर लिया। लोगों ने उसके अत्याचार को नजरअंदाज करके उसे दोबारा राजा बना दिया। नेक्स्ट, लोगों की कल्पनाओं से खेले। लोगों की कल्पनाओं का इस्तेमाल अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए करें। लोगों की कल्पनाएं उनकी आंखों पर पर्दा डाले रखती हैं और वे जीवन में कठोर सच्चाई को नहीं देख पाते। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि सकारात्मक बदलाव धीरे धीरे होता है। जीवन में सफल होने के लिए आपको कड़ी मेहनत और सब्र, अच्छी किस्मत और बलिदान की जरूरत होती है। तो लेकिन लोग इन बातों को नजरअंदाज कर आसानी से कामयाब होना चाहते हैं। इस तरह से लोग सफलता के लिए कोई ना कोई आसान रास्ता खोजते रहते हैं। इसलिए इस तरह के लोगों को आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। यदि आप लोगों को उनकी कल्पना में डुबो कर रखेंगे तो आप उनका फायदा उठा पाएंगे। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो इतनी। बाकी अगले मैं पार्ट में लेके आऊंगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।